हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 4, जो कि आनी है आपकी 12/7/2021 को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो चैप्टर है ये हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। उस चैप्टर से दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा इसका बेसिक कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में उसका मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है दोस्तों, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है ना, जैसे ई, ठीक है ना, यानी इस ए बी का जो मिड पॉइंट है ई, सिमिलरली इसी तरह से ए सी का जो मिड पॉइंट है ये एफ, ये दोनों मिड पॉइंट है। और जब हम इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने पे हमें मिलता है कि ये जो ज्वाइन किया हुआ लाइन होता है ये प्लस जो इसका बेस है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो ये इसकी एक थ्योरम है जिसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे, और इसका एक थ्योरम और भी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसका बेस का हाफ कर दो, उसका बेस है, उसका बेस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जैसे ये क्यू आर एक इसका बेस है, इसका सेंटर पॉइंट है टी, और इस टी को इसके अगर पी से अगर आप मैच करोगे, पी से अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ये इसको दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। और इन दोनों ट्रायंगल की जो एरिया होगा वो दोनों हमेशा सेम होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एरिया ऑफ पी क्यू टी एंड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी आर टी ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपने तो बहुत छोटी क्लास में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला पढ़ा ही होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। तो सबसे इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑफ सेम, यहाँ पे लिखना है आपको शेप एंड सेम साइज। तो सबसे पहले वाले डैश में आएगा शेप, ठीक है, और दूसरे वाले में आएगा साइज। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर where PQ is equal to 3 centimeter, PR is equal to 5 centimeter and QR is equal to 4 centimeter, then show that PQ square plus QR square is equal to PR square। हमें ये प्रूव करना है। तो आइए मैंने एक शीट पे प्रूव किया हुआ है, आइए मैं चलता हूँ उस शीट पे लेकर के आपको। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें ये जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें ये सारी डायमेंशन दी हुई है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पी क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू क्या क्या है, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। जब उनकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो आप देखते हो कि यहाँ पे 25 बोथ साइड 25 आ जाता है। जब जब दोनों तरफ में ये आएगा, ये वैल्यू अगर हमारी आती है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसी तरह से ये प्रूव भी हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें इसमें। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ई इज़ द मिड पॉइंट। ई जो है यहाँ पे ये एक्स वाई का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स कि सपोज करो कि ई वाई की जो लेंथ है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या, उसका जो बिल्कुल हाफ वैल्यू होगी, इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे आप, तो उसका मिड पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट, और जो कि एक्स वाई का मिड पॉइंट दे रखा हमें ई, ठीक है, ऑफ एक्स वाई एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू वाई जेड। ई एफ जो है वो वाई जेड के पैरेलल। तभी मैंने आपको ऊपर अभी एक मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताया था कि जब ये दोनों अगर मिड पॉइंट होते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जब ये मिड पॉइंट है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट ही होगा। जब ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है,
जब ये हमारा मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जेड का मिड पॉइंट है, यानी कि एक्स जेड की जितनी वैल्यू होगी उतनी हाफ वैल्यू होगी हमारी एक्स एफ की। तो वही क्वेश्चन में दिया कि एक्स जेड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स एक्स से लेके जेड तक की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक्स एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स एफ कितना हो गया हमारा ये वाला है ना, तो इस टोटल का हाफ होगा, यानी अगर टोटल 7 है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डिफाइन मीडियन, यानी कि मीडियन को डिफाइन करने के लिए बोला। तो सिंपल आप आपके वर्कशीट में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि आप क्या लिख सकते हो कि मीडियन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सिंपली है कि द मीडियन इज़ द लाइन, आप इस तरह से लिख सकते हो, द मीडियन इज़ द लाइन वेयर वेयर द टू ट्रायंगल्स डिवाइड इनटू इक्वल एरिया। आप यहाँ देख सकते हो, सिंपली यहाँ दिया हुआ है कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। आप ये भी लिख दोगे तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैथमेटिक्स और साइंस का क्लास 9th और क्लास 10th का मैथमेटिक्स और साइंस का वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।